बागपत से बड़ी खबर है क्योंकि बागपत में 54 साल बाद आए फैसले को लेकर खबर बड़ी है क्योंकि बागपत में मजार नहीं पांडवों का लाशागृह है। इसी को लेकर एक जानकारी अब होगी आपके सामने। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी। तो लाशागृह कब्रिस्तान विवाद में 54 साल बाद फैसले को लेकर बड़ी खबर, जहां हिंदू पक्ष के समर्थन में आया है कोर्ट का फैसला और कोर्ट ने कहा यह जगह कब्रिस्तान नहीं है। कोर्ट ने कहा यह जगह महाभारत कालीन लाशागृह है। सिविल कोर्ट में 1970 से यह मुकदमा चल रहा था, जिसके बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। और आपको बताते हैं सिविल कोर्ट में 1970 से दरअसल ये मुकदमा चल रहा था। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाक्षागृह को लेकर कोर्ट का फैसला क्या था। लाक्षागृह बनाम मजार वाले विवाद पर अदालत का बड़ा फैसला आ चुका है और लाक्षागृह केस में हिंदू पक्ष को 100 बीघा जमीन पर मालिकाना हक का ये मामला है। मुस्लिम पक्ष का शेख बदरुद्दीन की मजार वाला तर्क खारिज कर दिया गया है। 53 साल पुराने विवाद में बागपत के एडीजी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। लाक्षागृह टीला के एएसआई सर्वे में ये मिले थे सबूत और महाभारत काल के साक्ष्य मिले थे, उन्हीं के आधार पर ही फैसला हुआ। तो अब जो फैसला आया है उसी के बारे में 5 बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी हैं, लेकिन अब आगे आपको यह भी बताएंगे कि कोर्ट का फैसला, अब आपको यह बताते हैं कि हिंदू पक्ष के किन तर्कों पर कोर्ट ने यह मुहर लगाई है और फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की कौन कौन सी दलीलों को खारिज किया गया है। ये दोनों पक्ष की दलील अब आपके सामने रखी गई हैं, जहां हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि यह पांडवों का लाशागृह है, जबकि मुस्लिम पक्ष की यह दलील थी कि यह मुस्लिमों का कब्रिस्तान है। हिंदू पक्ष के मुताबिक यह भी कहा गया कि यह जगह महाभारत काल का वारणाव्रत है। हालांकि मुस्लिम पक्ष यह कह रहा था कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। जहाँ हिंदू पक्ष का ये तर्क था कि लाक्षागृह में एक सुरंग भी है जिसे पांडवों ने बनवाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक लाक्षागृह के टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार थी। हिंदू पक्ष का तर्क ये भी था कि यहाँ हुई खुदाई में जो साक्ष्य मिले, जो सबूत मिले, वो हजारों साल पुराने हैं और हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष आरोप ये लगा रहा था कि मुस्लिमों का कब्रिस्तान खत्म करके यहाँ हिंदू तीर्थ बनाने की कोशिश हो रही है। अब कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के बयान भी आप सुनिए। हाँ, आगे हम उसका अध्ययन करेंगे और उसकी अपील फाइल करेंगे। कितने साल से मुकदमा चल रहा था विचार? ये सन 70 से मुकदमा विचाराधीन था। हिंदू पक्ष ये कह रहा है जी हम तो मुकदमा जो है क्लियर हो गया हमारा। नहीं, उनका तो कोई मुकदमा ही नहीं था, मुकदमा हमारे द्वारा किया गया था। हाँ, मैं ये बोल रहे जो मुस्लिम पक्ष द्वारा मुकदमा, हाँ, तो जो हमारा मुकदमा था वो खारिज कर दिया अदालत ने। ये बात सही है, तो उसको देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या इसकी अपील? हाँ, अपील जो है इसकी फाइल करेंगे, उसका अध्ययन करने के बाद जजमेंट का अपील फाइल करेंगे। मैंने सब कागजात इकट्ठे किए, मैंने सब गवाहियाँ दी हैं, मैंने बहस की है इस मुकदमे में जो है, और ये कोर्ट ने पाया इस बात के लिए कि भाई वास्तव में ये जो है ये महाभारत काल का लाक्षागृह है। ये इसमें वो नहीं है जो ये कह रहे सब कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का कोई सबूत नहीं मिला वहाँ कोर्ट को। जो है जो एविडेंस आया है उसमें कोई गवाही जो हुई है, गवाही के आधार से पाया गया है कि ये लाक्षागृह है और ये प्राचीन काल से मोनूमेंट्स कहते हैं जिसको, यानी कि प्राचीन जो हमारे वे हैं क्या कहना चाहिए उनको, ये सब जो है लाक्षागृह और महाभारत काल के हैं। तो लगभग 50 सालों से ये मामला चल रहा था और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। हमारे साथ सुमंत सीधे वहां से जुड़ रहे हैं जब महाभारत काल में लाक्षागृह हुआ करता था, उसी जमीन से हमारे साथ सुमंत इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुमंत, अब इस पूरे मामले पर जो मुस्लिम पक्ष है, हमने उनकी बात सुनवाई, वो कह रहे हैं कि आगे वो अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ, लेकिन वो जगह जरूर दिखाइए जिसको लेकर इतने सालों से ये कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए निधि, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा गांव में उसी लाक्षागृह पे मौजूद हूं जिसको लेकर बागपत की कोर्ट ने कल ये बड़ा फैसला सुनाया है। सबसे पहले मैं दिखाऊं कि वो जो 108 बीघे टीले में जो सबसे महत्वपूर्ण ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, इसी को लेकर हिंदू पक्ष के तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि वही महाभारत कालीन सुरंग है जिसमें लाक्षागृह से बचने के लिए पांडव जो है इसी सुरंग के जरिए बाहर आए थे। उस वक्त यहाँ पे 2 नदियां बहती थी, कृष्णा और हिंडन, और उसी के तट पर ये लाक्षागृह
है। ये मैं पूरी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि पूरे 108 बीघे में ये टीला फैला हुआ है और जिस तरह का सुरंग मैंने दिखाया, एक दूसरी तरफ भी देखिए, यहां भी ये सुरंग है और इस तरह की सीढ़ियां जब 2018 में एएसआई ने खुदाई की थी यहां पे, तो बहुत इस तरह के अवशेष मिले थे जो ये साबित करते थे कि 4500 से लेकर 5000 वर्ष पुराना जो अवशेष है वो यहां से मिले और उसके आधार पे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का जो दावा है वो बेहद मजबूत हुआ। जबकि इसी जो टीले है उसके एक हिस्से में ये सच है कि कुछ वर्षों तक शेख बदरुद्दीन थे यहाँ पे और उन्हीं के मजार को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया जाता रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से बागपत कोर्ट का ये फैसला आया है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वो तारीख पे मुकदमों की पैरवी के लिए भी जाते थे। आप लोग शुरू से दावा करते रहे, लेकिन अब जब ये कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखते हैं, कितने खुश हैं? आज तो बड़ा प्रसन्नता का ये समाचार है और मैं समझता हूँ ये फैसला आया है, ये राष्ट्र हित में है फैसला। और ये फैसला 53 साल 8 महीने और 4 दिन में ये फैसला आया है। लेकिन फैसला असत्य पर सत्य की विजय हुई है और हमारा सिद्धांत भी यही है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। आज हमारी न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चलिए, आचार्य विजय भी हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज आए थे, जब से उन्होंने यहाँ पे जो गुरुकुल की स्थापना की, मुकीम खान ने, जो बहुत लंबा केस चला, आप लोग लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन अब अदालत ने भी मुहर लगा दी। ये सब प्रसन्नता का विषय है। ब्रह्मचारी जी के संघर्ष, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त पूर्व जन्म के श्रृंग ऋषि, उनकी कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से ये सब सामने आया है फैसला। तो बहुत संघर्ष के बाद ये सब आया है। दीदी, हमारे साथ आपका क्या नाम है? विजयपाल जी हैं। ये जो तारीख थी जो मुकदमे की, उसमें जाते थे अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से पैरवी करने के लिए। विजयपाल जी, जब ये फैसला आया, कितने खुश हुए आप? और ये संघर्ष इतना लंबा चला तो कई बार निराशा भी हुई होगी। बस निराशा क्या जी, बहुत निराशा ही रहती जी पहले। और अब इस न्याय का फैसला सुन के जी हम बड़े खुश हैं और बड़े ही वो हैं, सब लोग ऋषियों का प्रताप है यहाँ लोग सबका ही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं आपको जल्दी से तस्वीरें दिखाऊं। बहुत सारे, अगर आप देखें कि जैसे मैंने आपको दिखाया दोनों तरफ सुरंग, ये सामने देखिए आपकी कितनी ऊंची टीला है। और अगर ऊपर दूसरे हिस्से में अगर मैं आपको जगह जगह पे इस एएसआई के बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन ये देखिए ये सीढ़ियां अगर आप देखेंगे तो बहुत कई सीढ़ियां हैं, तक 100 के करीब सीढ़ियां हैं। तो बहुत ऊंचा ये टीला है और पूरे इसी टीले पे 108 बीघे टीले पे ये पूरा विवाद था, जिस विवाद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में के बीच पिछले 53 वर्षों से ज्यादा वक्त से ये मुकदमा चल रहा था। लेकिन अब जब ये फैसला आया है तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनमें काफी खुशी। और ये मैं जो दिखाऊं, ये जो सुरंग, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक एविडेंस के रूप में ये काम किया है। निधि, अंदर देखिए, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज तक ये पता नहीं लग पाया कि कितना अंदर तक है, लेकिन इसमें से भी एसआई की तरफ से ये जो साक्ष्य जो दिए गए उसमें इस कहीं ना कहीं इसकी जो मजबूत पक्ष बनाने में इस सुरंग की काफी भूमिका रही। और दूसरी तरफ भी मैं दिखाऊं, जो ये लोग हैं ये बताते हैं कि पुराने वक्त में ये जो आप टीला देख रहे हैं, इसके पिछले हिस्से में दिखाऊं, अभी तो नहीं, यहां से नदी बहा करती थी और ये हिंडन और कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच उसके तट पे ये पूरा ये जो है ये लाक्षागृह यहाँ पे ये बनाया गया था। और उसके बाद जो वारणावत का जो जिक्र है महाभारत में, वही वारणावत जो है अभी फिलहाल बरनावा है। आप ये बताइए कि शुरू से आप लोग कह रहे थे कि जो वारणावत का जिक्र है वही बरनावा है और आप लोग लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन अब जब मुहर लग गई है तो क्या कहेंगे, कितने खुश हैं? निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता का विषय है। और पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने त्रेता युग के जो श्रृंग ऋषि रहे, उन्होंने तो अपने प्रवचनों में पहले बताया ही था। और एएसआई ने तो अभी सिद्धि कर दिया, सिद्ध करके दिखा दिया। और मैं आपको ईंट भी दिखाऊंगा, जो इतनी बड़ी बड़ी ईंट है, जो महाभारत काल की ईंटें हैं, इतनी चौड़ी उतनी लंबी ईंटें। फैसला आया है और इनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन इस बीच वहां की तस्वीरें तो आपने दिखाई हैं। लाक्षागृह पर आखिर विवाद क्या था, इस बारे में भी जल्द जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बागपत के बरनावा में ही 108 बीघा जमीन पर यह दावा किया जा रहा था, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष में 54 साल पुराने विवाद के बाद अब यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हालांकि हिंदू पक्ष पांडवों के लाक्षागृह का दावा कर रहा था और मुस्लिम पक्ष का यह दावा था कि लाक्षागृह टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार थी।
जी हाँ सुरभि, और साल 1970 में मुकीम खान ने दायर किया था मुकदमा इसको लेकर। लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक कृष्णदत्त महाराज को इसमें पक्षकार बनाया गया और 10 से ज्यादा जो विटनेस थे हिंदू पक्ष के, उन्हें सुना गया। उसके बाद एएसआई ने जब खुदाई की, जो अवशेष मिले थे वही साक्ष्य के रूप में ये कोर्ट में प्रस्तुत किए गए और अब जाकर इतने सालों बाद जो लंबी कानूनी लड़ाई गई, उसके बाद फैसला कोर्ट का आया है।